Hello bachcho, let's read the question. The question says in an embryo sac, the cells that degenerate after fertilization are option 1 synergids and primary endosperm cell, option 2 synergids and antipodal cells, option 3 antipodals and primary endosperm cell, option 4 egg and antipodal cells. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन के बाद कौन से सेल्स की डिजेनरेशन हो जाती है। इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये समझते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है? इन एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? दिस हेयर इज द सेलाजल एंड एंड इसके ऑपोजिट क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइलर एंड। तो इस एम्ब्रियो सैक में सेलाजल एंड पर प्रेजेंट होते हैं 3 एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास 2 सिनर्जिड्स। ये क्या है? दीज आर सिनर्जिड्स। और इन 2 सिनर्जिड्स के साथ प्रेजेंट होता है एक एग सेल। तो दिस हेयर इज द एग सेल। और इस एम्ब्रियो सैक के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो दीज आर द पोलर न्यूक्लियाई। जब पोलन ट्यूब ओवरी में एंटर होगी तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है और इस पोलन ट्यूब में होते हैं 2 मेल गैमीट्स। अब इनमें क्या होता है कि एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ, 1 मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या रिजल्ट करेगा? एक जाइगोट बनाएगा। एंड जो हमारा सेकेंड मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा विच इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये क्या बनाता है? एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और फर्दर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किसमें डेवलप होता है? इनटू द एंडोस्पर्म। जब फर्स्ट मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सिनगैमी। और जब सेकेंड मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है तो इसे हम बोलते हैं एक ट्रिपल फ्यूजन। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 तरीके की फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब अगर बात करें सिनर्जिड्स की और एंटीपोडल्स की, तो ये सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं। दे डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिनर्जिड्स क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, उसको गाइड करने के बाद इनकी डीजेनरेशन हो जाती है, साथ ही साथ एंटीपोडल्स भी डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो फर्दर एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा बिकॉज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की डीजेनरेशन नहीं होती है। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज एग फर्दर जाइगोट बनाएगा एंड एंटीपोडल सिर्फ डीजेनरेट होंगे। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।